राजपथ को चमका कर विश्व गुरु नहीं बनेगा, ज्ञान पथ को चमका कर सरकार को औकात करे। सरकार गार्जियन की जिम्मेदारी तय करिए। सबसे पहले गार्जियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आपका बच्चा नहीं आया है, इनका नाम बीपीएल से काट के हटाइए, वोटर लिस्ट से नाम काट के हटा दीजिए, घर का बिजली का कनेक्शन काट दीजिए। क्यों नहीं आएगा बच्चा? शिक्षा के मुद्दे पर मैं लगातार इसी क्षेत्र से, चूँकि मैं आता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, तो मैं शिक्षा की ही बात करूंगा। अब हमसे अगर कोई कहेगा खेती किसानी की बात, पशुपालन की बात, तो उसको फिर मैं समझूंगा तभी कुछ बोलूंगा। मैं उस क्षेत्र का तो कोई अनुभव रखता नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक कुछ मैं सीख पाया हूँ, जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, मैं एक शिक्षक का पुत्र भी हूँ, तो इस नाते भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएँ हैं और शिक्षा की जो मूल अवधारणाएँ हैं, शिक्षा की जो अपेक्षाएँ हैं, इन सभी मुद्दों पर बातें होती रहेंगी और मैं इसी के लिए जाना जाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ इस चीज़ पर बहुत स्पष्ट रूप से पूरे राज्य में जहाँ भी जाता हूँ मैं इस पर बोलता हूँ। आज इस देश के अंदर में राजपथ को चमका करके और अपना चेहरा चमकाने वाले जो लोग हैं, आज इन लोगों पर सवाल मैं खड़ा करता हूँ कि ये राजपथ से कुछ नहीं होने वाला है। उन्नति का मार्ग, आप भारत, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, तो राजपथ को चमका कर विश्व गुरु नहीं बनेगा, ज्ञान पथ को चमका कर ही विश्व गुरु बनेगा भारत। और भारत की पहचान ज्ञान के लिए ही रहा है। क्या जो पहचान है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में चला गया है, विक्रमशिला जो अपने अभी बिहार में है, तो हमारा देश यह विश्वविद्यालयों के लिए ख्याति लब्ध रहा है। और आज विडंबना देखिए, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब हमारे देश में हजारों वर्ष पहले पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, जो विश्वविद्यालय थे वह प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं थे, उच्च शिक्षा के लिए थे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। और आज बिहार की ऐसी स्थिति क्यों है कि आज प्राथमिक शिक्षा के लिए भी लोग अपने बच्चों को दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इस देश की हुकूमत से भी यह सवाल है कि आज पूरी दुनिया में जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आती है? आज से हजारों साल पहले जब हमारा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के शिखर पर था, तब हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था। विश्व गुरु केवल कहने से नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। यह बहुत बड़ी विडंबना है और यह चर्चा का विषय वस्तु होना चाहिए। पिछले दिनों हमारे राज्य के सम्मानित एसीएस महोदय भी एक सभा में बोल रहे थे और उनकी जो भावना थी, वो भी चाह रहे हैं कि हाँ विद्यालय में बच्चे आएँ, लेकिन सबसे बड़ा कोई जवाबदेह है इस शिक्षा के लिए, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता है और उसकी जिम्मेवारी निर्धारित नहीं करता है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागती है, व्यवस्था अपनी जिम्मेवारी से भागता है और केवल शिक्षकों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। हर चीज़ के लिए एक ही बस शिक्षक जिम्मेवार बताया जाता है। निजी विद्यालयों के साथ क्या है? इसके साथ अच्छा पहलू यह है कि निजी विद्यालय में जो बच्चे आते हैं, यहाँ पर सक्षम बच्चों के, सक्षम अभिभावकों के बच्चे आते हैं और सरकारी स्कूलों में अक्षम अभिभावकों के बच्चे आते हैं। तो सक्षम परिवार के जो बच्चे आएंगे तो उनकी माताएं सक्षम हैं, उसके पिता सक्षम हैं, वह शैक्षिक रूप से भी समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से भी समृद्ध हैं। तो जो शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, तो वह अपने बच्चे को घर पर भी पढ़ा रहे हैं, समय से स्कूल पहुंचा रहे हैं, जाते हैं तो क्या होमवर्क हुआ वो भी देख रहे हैं और उनको अलग से एक्स्ट्रा ट्यूशन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग दे रहे हैं, रात दिन वो अपने बच्चे पर लगे हैं। और सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं, उनके गार्जियन को मतलब ही नहीं है कि उनका बच्चा कहाँ है। अब वो बैठ करके और अभिभावक ताश खेल रहा है, वो बैठ करके और जुआ खेल रहा है, इधर उधर के गप हाँक रहा है, मोबाइल चला रहा है और अपने बच्चा उसका स्कूल में नहीं गया। और स्कूल में कोई जाकर यह पूछता भी नहीं है कि हमारे बच्चे को आपने क्या होमवर्क दिया था, होमवर्क किया या नहीं किया, तो यह तो कोई पूछता नहीं है। स्कूल में, सरकारी स्कूल में कोई भी अभिभावक जाता है तो पूछता है कि ड्रेस का पैसा आया था तो कहीं नहीं मिला, साइकिल का पैसा आया था तो यह हमको क्यों नहीं मिला, आज खाना में क्या बना है। तो वहाँ शिक्षा विषय वस्तु नहीं रहता है। विषय वस्तु आप शिक्षा को और बना दीजिए, अभिभावकों की जिम्मेवारी तय हो कि जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं आएंगे, तय करिए कि कम से कम 80% उपस्थिति, 90% उपस्थिति जिन बच्चों की नहीं होगी, उनके गार्जियन को हम पनिशमेंट देंगे। है सरकार को औकात, करे सरकार गार्जियन की जिम्मेदारी तय करिए। सबसे पहले गार्जियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आपका बच्चा नहीं आया है, इनका नाम बीपीएल से काट के हटाइए, वोटर लिस्ट से नाम काट के हटा दीजिए, घर का बिजली का कनेक्शन काट दीजिए। क्यों नहीं आएगा बच्चा? आपका बच्चा रोड पर डीजे बजा रहा है,
और डीजे बजा के और वहाँ पर जो है एकदम इस प्रकार से देखते हैं कि अश्लील नृत्य कर रहा है, भोजपुरी के अश्लील गाने बज रहे हैं, हाथ में तमंचा लेकर डिस्को डांस हो रहा है, तो गार्जियन को नहीं दिखता है? तो क्या टीचर ठीक करेगा? तो बच्चे घर से जाएं तो अभिभावक की जिम्मेदारी है कि उसको संस्कार देकर भेजें, उसको शिक्षा के प्रति उसको भेजें कि वह जाए तो वहाँ पर कुछ सीखे, पढ़ कर आवे तो पूछे कि हाँ क्या होमवर्क मिला है। नहीं अगर होमवर्क करके आया है तो बच्चे को पनिशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। आज पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं बच्चा को, कोई बच्चा को और शिक्षक डांट दे रहा है तो गार्जियन लाठी लेके जा रहा है टीचर को मारने के लिए, तो टीचर क्या कर देगा? तो देखिए बेतिया में 7वां का बच्चा जा करके और दूसरे ही अपने ही साथी के घर पर चढ़ करके फायरिंग कर, 7वां का लड़का कभी क्या गोली चलाता था इस बिहार के अंदर में? कौन जिम्मेदार देगा इसका? कौन जवाब देगा? अभी आपने केवल और केवल बिहार में तमाशा बना कर रख दिया है, जिम्मेदारी तय हो, गार्जियन की जिम्मेदारी तय हो, और लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर अनुशासन कायम करिए। समाज में अभी सबसे खराब स्थिति हो गई है, आज बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अभी 2 दिन पहले औराई की एक खबर छपी थी कि एक बच्ची जो अपने स्कूल की टॉपर थी मैट्रिक में, वह गांव में छेड़खानी से तंग आकर के और वह स्कूल जाना बंद कर दी। ये कौन करेगा? ये टीचर करेगा? आज क्या हो गया है, कोई बहन बेटी को समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर रास्ते से चलती बहन बेटियां अगर असुरक्षित हैं और किसी को देख करके डर जा रही हैं तो यकीन मानिए जिसको देखकर वह डर रही है वो बच्चा नहीं है, वह इंसान नहीं है, वह कुत्ता है, आवारा कुत्ते हैं वे लोग। और आज क्या स्थिति बन गई हुई है देखिए, बिहार में ही एक शिक्षिका को हाथ पर बांध दिया गया पूर्णिया में और पिलर में बांध दिया गया। क्या इस प्रकार से कभी होता था बिहार में? तो शिक्षक को अपमानित करिएगा और शिक्षा प्राप्त कर लीजिएगा और गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कीजिएगा और शिक्षक के हाथ से छड़ी छीनिए। शिक्षक न डांट सकता है न बोल सकता है। हैप्पिज्म की ओर बढ़ रहा है, मैं एक नया शब्द आपको दे रहा हूँ, हैप्पिज्म की ओर बढ़ रहा है, यह हर्षवाद बढ़ रहा है। हम हर्षित रहना चाहते हैं, इसके लिए हम चाहे जितनी अश्लीलता कर ले, जितनी फुहरता कर ले, हमको छूट मिलनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल, इलेक्शन टाइम में हमने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कई वादे किए थे, इस कार्यकाल में क्या लगता है वो? हमने जो वादे किए थे वह मैं कल भी कर रहा था, मैं आज भी कर रहा हूँ, वो कल भी करता रहा, मैं वही काम करता हूँ, इसके सिवा मैं कुछ करता नहीं हूँ। हमने कहा था रोजी रोटी के सवाल पर संघर्ष, जो हमने कहा था डोमिसाइल लागू करना है, डोमिसाइल के मुद्दे पर संघर्ष। हमने कहा था कि शिक्षकों का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएंगे, यह संघर्ष। हमने बच्चों की बात की थी। अभी आप देखिए इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही थी और परीक्षा में 5 मिनट विलम्ब से जो बच्चे घुस रहे थे, बच्चियां जा रही थी, उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी। हमने देखा कि हमारी बेटियां बाउंड्री पर 12-12 फीट ऊंची बाउंड्री पर वह चढ़ रही थी। हमने इसका प्रतिकार किया और देखिए सरकार ने कह दिया है कि हम अप्रैल में इनकी परीक्षा ले लेंगे जो छूट गए हैं। दूसरा, इसका मेरे सिवा कोई बोला हो तो बताइए। अभी हमने कहा कि पूरे बिहार में लूट मचाई गई है, डीओ जो है या जितना भी सिविल वर्क करा रहा है इसमें लूट मचा रहा है, सारे डीओ का पावर समाप्त हो गया ना सरकार की ना। हम जो बोल रहे हैं उसका असर दिख रहा है ना। सरकार ने क्या क्या किया था, एस प्रतिदिन वीडियो कॉल कर रहे थे, हमने विरोध किया, वह वीडियो कॉल बंद हो गया ना। हम बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं, शिक्षकों के लिए भी लड़ रहे हैं। डोमिसाइल की पॉलिसी पर भी हम लगातार बोल रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करिए। जो भी छात्र नौजवान रोजी रोटी के लिए, हम तो हर दिन बोलते हैं कि घर का बेटा बेकार है और यूपी वाले को रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है। तो अगर आप यह सोच लिए हैं कि आप यूपी वाले को ही रोजगार दीजिएगा तो वोट भी मांगने के लिए यूपी ही जाना पड़ेगा। बिहार का नौजवान इस पर सबक सिखा देगा। इसलिए मैं छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, पत्रकारों के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, मैं उनकी आवाज़ बनकर खड़ा था, हूँ और रहूँगा।